Good morning everybody. Myself Sanjay Bhatt. Welcome to History by SRB. Now today we have to discuss chapter number 11, the first war of independence 1857 class 8. देखो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर, क्योंकि आप जो भी कंपटीशन एग्जाम है प्लस आपके स्कूल के एग्जाम तो आएंगे ही, बट जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन एग्जाम्स में इस चैप्टर से तो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लगभग हर एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम देखेंगे, कंपटीशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें एक दो क्वेश्चन तो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से मिलते ही मिलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। नाउ लेट्स वी स्टार्ट टू डिस्कस दिस चैप्टर। तो यहाँ देखो, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। तो 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ था और इस रिवॉल्ट का नाम दिया गया आज़ादी की पहली लड़ाई, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये क्यों कहा गया है आगे हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो इंट्रोडक्शन दी गई है। अब यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसे हमें जानना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या कही गई कि इट स्टार्टेड ऑन, मैं जस्ट आपको मेन टॉपिक ही बता रहा हूँ ताकि कम से कम समय में आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो इट स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857 इन द विद दिस म्यूटनी ऑफ सोल्जर्स इन मेरठ कैंटोनमेंट। देखो ये जो विद्रोह हुआ था, रिवॉल्ट हुआ, वॉर हुआ, ये 10 मई 1857 को स्टार्ट की गई थी। मेरठ कैंटोनमेंट से स्टार्ट की गई थी। वहाँ के जो सोल्जर्स थे उन सोल्जर्स ने इस विद्रोह को, इस वॉर को शुरू किया था। अब देखो कैंटोनमेंट मीन्स क्या होता है। कैंटोनमेंट का मीन्स होता है छावनी, जहाँ पर सैनिक रहते हैं। तो उसी मेरठ में जो सैनिक छावनी थी, उसी सैनिक छावनी से यह रिवॉल्ट शुरू हुआ था, यह वॉर शुरू हुई थी। जब ये वॉर शुरू हुई 10 मई को, इसके बाद नेक्स्ट डे जितने सारे सोल्जर्स थे वे कहाँ चल पड़े, वे चल पड़े दिल्ली की ओर चल पड़े। और वे कब पहुँचे, 11 मई को यहाँ से वे दिल्ली पहुँचे मेरठ से। और वहाँ किससे मिले, ये वहाँ गए रेड फोर्ट में, लाल किला में, आपने नाम सुना होगा लाल किला का। और उस समय मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। ये देखो बहादुर शाह जफर है, तो बहादुर शाह जफर सेकेंड उस समय मुगल बादशाह था। तो इसी के पास सारे सोल्जर्स गए और इनको कहा कि हम लोगों ने जो विद्रोह किया है, इस विद्रोह का लीडरशिप आपको करना है ना, आपके नेतृत्व में इस विद्रोह को आगे बढ़ाना है। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर एग्री हो गया। और एग्री होने के बाद इसे मुगल बादशाह को एक पदवी दी गई, एक टाइटल मिला, और ही वॉज प्रोक्लेम्ड द शहनशाह हिंदुस्तान। तो शहनशाह हिंदुस्तान की पदवी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को मिला। और इसके बाद से यह विद्रोह पूरे दिल्ली में शुरू हो गई। वहाँ पर सिपाहियों ने क्या किया, कैप्चर्ड द सिटी ऑफ दिल्ली, पूरे दिल्ली शहर को कैप्चर कर लिया। बहुत सारे इंग्लिशमैन को, अंग्रेजों को मार दिया, किल्ड मेनी इंग्लिशमैन, और रैंसैक्ड मेनी पब्लिक ऑफिसेज, और जितने सारे पब्लिक ऑफिसेज थे उन्हें भी लूट लिया गया। नाउ अब क्या हुआ नेक्स्ट देखना है कि दो द रिवॉल्ट वाज स्टार्टेड बाय द इंडियन सोल्जर्स इन द सर्विस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि यह जो रिवॉल्ट है तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सर्विस करने वाले सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उनके द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन यह बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो गया, चारों ओर फैल गया। कहाँ फैला, इट सून स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और जो समाज के दूसरे लोग थे, जैसे किसान थे, आर्टिसन, सोल्जर्स, एजुकेटेड इंडियन जो थे, इन सभी ने इस विद्रोह में साथ लिया, इसमें पार्टिसिपेट किया। और यहाँ तक इंडियन जो रूलर्स थे, जो यहाँ पर इंडियन शासक थे, राजा थे, उन लोगों ने भी इस विद्रोह का साथ दिया। ठीक है, तो फाइट हीरोइकली अगेंस्ट द फॉरेन रूल, और इन सभी ने पूरे बहादुरी के साथ फॉरेन रूल यानी विदेशी रूल जो हमारे कंट्री में था, इसके खिलाफ में इन लोगों ने विद्रोह किया। हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑल्सो केम टुगेदर टू अपोज द फॉरेन डोमिनेशन, और इस विद्रोह में हिंदू और मुसलमानों ने भी साथ दिया, उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर कही गई कि आखिर ये जो विद्रोह है, ये सामान्य विद्रोह क्यों नहीं कहा गया, इसे आज़ादी की लड़ाई क्यों कही गई। तो इसका आंसर देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। द इवेंट वाज ऑल्सो कॉल्ड द अपराइजिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 और द सिपॉय म्यूटिनी, इसे सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है, और साथ ही साथ अब 1857 का विद्रोह भी कहा जाता है, और इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी यूनाइटेड and fought as one nation to
टू थ्रो ऑफ द शैकल्स ऑफ फॉरेन डोमिनेशन। ऐसा पहली बार हुआ था कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि भारत के, इंडिया के सारे सोसाइटी के सभी लोग एक साथ यूनाइट होकर इस बात को प्रण किया, यह विचार किया कि हमारी जो लड़ाई है वो एक नेशन के लिए, देश के लिए है, और हमें पूरे सभी मिलकर, समाज के सभी लोग मिलकर फॉरेन डोमिनेशन के खिलाफ में, यानी ब्रिटिश के खिलाफ में एकजुट मिलकर के इन लोगों ने लड़ाई लड़ी कि हमें ब्रिटिश को भगाना है, हमें उससे आज़ादी पानी है। और इसीलिए इस वार को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया है। अब देखो यहाँ पर ब्रिटिश के बारे में कुछ कही जा रही है कि एवर सिंस द ब्रिटिश हैड सेट फुट ऑन इंडियन सॉइल द नेशन वाज लूजिंग इट्स वेल्थ एंड इंडिपेंडेंस। तो जब से ब्रिटिश यहाँ पर आए तब से यहाँ पर क्या हुआ, हमारा नेशन का जो, हमारे राष्ट्र का जो वेल्थ था, धन था, संपत्ति है, ये संपत्ति, ये जो धन है वो इंग्लैंड जाता रहा, निकलता रहा यहाँ से, और साथ ही साथ हमारी आज़ादी भी कम पड़ती गई। तो यहाँ पर खतरे की घंटी कहाँ पड़ी, हमारे इंडिपेंडेंस पर भी और हमारे देश का जो वेल्थ है, धन था, उस पर भी। The aim of the British was to exploit the resources of our country। अब देखो ब्रिटिश का मेन मकसद क्या था, भारत आने का मेन मकसद क्या था, आपने पढ़ा होगा। इसका मेन मकसद था कि हमारे कंट्री में जो भी रिसोर्सेज थे, जो भी संसाधन थे, इन संसाधनों को, इन रिसोर्सेज को शोषण करना, यहाँ से ले जाना और अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना। अब देखो नेक्स्ट में 1757 की बात की गई है, 1757 यानी बैटल ऑफ प्लासी की बात की गई है कि 1757 ऑनवर्ड्स दे वॉन ऑलमोस्ट एवरी बैटल अगेंस्ट द इंडियन रूलर्स। तो 1757 के बाद जो भी लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ बक्सर भी थी 1764 में, तो इसके बाद से जो भी लड़ाई लड़ी उसमें सारे लड़ाई में ब्रिटिश जीती, और ब्रिटिश का कब्जा मेनली अगर देखा जाए तो 1757 के बाद से ही और बैटल ऑफ बक्सर के बाद से ही भारत पर ब्रिटिश का शासन पूरी मजबूती के साथ इस्टाब्लिश हो गई थी। अब इसके बाद कोई इंडियन रूलर नहीं था जो इसे रोकने वाला था। तो इंडियन रूलर्स एंड केप्ट ऑन एक्सपेंडिंग द एरिया अंडर देयर कंट्रोल एंड बैक कंट्रोल, दे सेंट इंडियन वेल्थ बैक होम टू इंग्लैंड। तो भारत का जितनी सारी संपत्ति थी ये सारा इंग्लैंड भेजने में लगा हुआ था, इंग्लैंड। तो दिस एंगर्ड द इंडियंस, और इसी बात से इंडियन क्या थे, खफा थे, गुस्से में थे। एंड फाइनली 100 years later in 1857 a number of Indians revolted against the exploitation। और यही कारण था कि 100 years बाद, यानी कि 1757 के बाद 100 years के बाद ऐसा मौका आया जब सारे इंडियंस एक साथ हुए, मिले और ब्रिटिश के खिलाफ में इन लोगों ने विद्रोह शुरू किया। यहाँ के शोषण के खिलाफ में, ब्रिटिश के द्वारा जो शोषण हो रहा था हमारा भारतीयों का, उन शोषण के खिलाफ सभी इंडियन जागे और सभी इंडियन एक साथ हुए और यहाँ पर विद्रोह शुरू हुआ। अब ऐसा नहीं करना कि सभी इंडियंस, बहुत सारे ऐसे समाज में बहुत सारे ऐसे राजा थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट नहीं भी किया था, आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में भी। बट ऐसा 1757 के बाद पहली बार हुआ था जब मोस्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी के जो भी अलग अलग समाज के लोग थे, जाति के धर्म थे, हिंदू मुस्लिम और जो भी समाज के अलग अलग वर्ग के लोग थे, उन लोगों ने भी इस रिवोल्ट में अपने आप को पार्टिसिपेट किया और ब्रिटिश के खिलाफ में रिवोल्ट किया, वार शुरू किया। और दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये थी इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट। अब हमें जानना है कि आखिर इस रिवोल्ट का कारण क्या था। तो इस कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इसे देखने के लिए आप इंड स्क्रीन को टच करेंगे, इंड स्क्रीन से आप कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट को देख सकते हैं। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।